प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे 39 से और 50 तक। बोलिए भारती आंटी। यहाँ अपनी चर्चा 50वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। अनंत भगवान का, अनंत परमेश्वरी का स्वरूप इसमें बताया है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। नट्ठ चदुघायिकं दंसण सुगुणान वीर्यमयो सुहृदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिवो विचिन्तिचो नाश कर चौघाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देह चित हरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं और जो अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्यमय है, जो उत्तम देह में विराजमान है और जो शुद्ध अर्थात 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे आत्मा अरहंत हैं, उनका ध्यान करने योग्य है। यानी अरहंत भगवान किस लिए हैं, हमारे लिए क्या प्रयोजन है? दर्शन देने वाले हैं, दर्शन देने वाले तो हैं, लेकिन वास्तव में उनका ध्यान करने योग्य है, उनके स्वरूप का ध्यान करने योग्य है। इसके बाद में अन्य मतों के सामने अनंत भगवान के सर्वज्ञ की सिद्धि यहाँ की जा रही है। अन्य मतों के संदर्भ में भट्ट और चार्वाक मत वाले तो सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो उनके लिए यहाँ अनेक प्रकार के अनुमान देकर और सर्वज्ञ की सिद्धि की जा रही है। तो पहला यानी पहले तो उन्होंने जो कहा कि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि मतलब अनुपलब्धि है, और उसके लिए उदाहरण दिया गधे के सींग के समान। उनका खंडन किया तीनों बातों का, उनके पक्ष का भी, उनके हेतु का भी, उनके दृष्टांत का भी। तो फिर उसने सामने से प्रति प्रश्न किया कि अगर ऐसा है तो फिर आप सर्वज्ञ की सत्ता है, उसका सद्भाव है, उसको सिद्ध करो। तो सर्वज्ञ की सत्ता के लिए यहाँ पर भी पक्ष, हेतु और दृष्टांत पहला क्या दिया कि सर्वज्ञ कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये पक्ष हुआ, और फिर उसका हेतु दिया कि बाधक कारण का अभाव है, और उसका दृष्टांत दिया कि अनुभव में आते हुए सुख दुख की भांति। इसके बाद में दूसरे अनुमान की चर्चा अपनी चल रही है। दूसरा अनुमान उसमें बता रहे हैं, पक्ष क्या दिया? पक्ष दिया है कि सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष के प्रत्यक्ष के भी विषय होते हैं। जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, पदार्थ यद्यपि सूक्ष्म है लेकिन किसी न किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं। और सूक्ष्म पदार्थ 4 प्रकार के बताए, क्षेत्र से सूक्ष्म या दूर, काल से सूक्ष्म, भाव से सूक्ष्म और भव से सूक्ष्म या दूर, जो भी शब्द कहें। ऐसे 4 प्रकार के यहाँ सूक्ष्म पदार्थ बताए, और ये सूक्ष्म पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होते हैं, ये पक्ष दिया। और उसमें अनुमान क्या दिया
हेतु क्या दिया? हेतु दिया अनुमान का विषय है, हेतु दिया है अनुमान का विषय होने से। और उसका दृष्टांत क्या दिया? तो दृष्टांत दो तरह के दे रहे हैं, एक अन्वय दृष्टांत और एक व्यतिरेक दृष्टांत। यहाँ तक की बात ख्याल में आ रही है? जो दूसरा सर्वज्ञ के सद्भाव का दूसरा अनुमान है उसको यहाँ से बताया जा रहा है, और उस अनुमान के प्रयोग में अनुमान के अंगों के आधार पर अनुमान की चर्चा चल रही है। यहाँ मुख्य रूप से अभी तक अपन ने जो देखे थे, पिछला भट्ट और चार्वाक वाला मत, उनका जो पक्ष था, और अपना वाला, उसमें अनुमान के 3 अंग काम में लिए गए थे, पक्ष, हेतु और दृष्टांत। अब यहाँ जो दूसरा अनुमान दे रहे हैं सर्वज्ञ के सद्भाव का, सर्वज्ञ होते हैं उसका जो दूसरा अनुमान दे रहे हैं, उसमें 5 अवयव काम में ले रहे हैं। अनुमान के 5 अवयव कौन कौन से? पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ये 5 अंग काम में ले रहे हैं। उपनय और निगमन तो मतलब बस वो जैसे है ना, छोटी क्लास में वो पूरा आंसर लिखते हैं बराबर, प्रश्न से की लाइन से चालू करते हैं, फिर बाद में उससे जो खत्म करते हैं। तो ये छोटी क्लास वालों के लिए, मतलब शिष्यों को समझाने के लिए उपनय और निगमन होते हैं, दृष्टांत, उपनय और निगमन। बाकी तो बड़ों को तो ऐसे ही समझ में आ जाता है, थोड़ा सा बोलो उसी में समझ में आ जाता है, पूरा वाक्य पूरा करने की जरूरत बड़ों, जैसे बच्चों को सिखाते हैं व्हाट इज योर नेम, तो बच्चों को क्या सिखाते हैं? सीधा नाम नहीं बोलते, माय नेम इज, पूरा उनको ऐसे सिखाते हैं ना। तो यहाँ पर वो उपनय और निगमन क्या है? वो वाक्य पूरा किया गया है, क्योंकि ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा है। तो जो अपन ने हेतु कहा था, जो पक्ष कहा था, उसको वापस से रिपीट किया है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन फिर से, और फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 241 से ही पढ़ेंगे। अथवा सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं। राम, रावण आदि काल से अंतरित अर्थात आच्छादित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ, तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। मतलब इसमें पक्ष वचन की परिभाषा भी दे दी कि पक्ष वचन किसे कहते हैं? धर्मी और धर्मों के समुदाय रूप जो कथन है उसको पक्ष वचन कहते हैं। और ये पक्ष वचन भी बता दिया, ये इतना पूरा पक्ष वचन है। उनमें राम, रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ, तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि पदार्थ, ये धर्मी है। यानी ये जो पदार्थ 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 आ रहा है ना सब में, ये पदार्थ पदार्थ पदार्थ, ये तो है धर्मी। और किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष हैं, वह साध्य धर्म है, वो धर्म है। पदार्थ तो है धर्मी, जिसमें वो धर्म पाया जाएगा। और धर्म कौन सा है? प्रत्यक्ष होना, किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होना, ये धर्म है। और इस धर्म को हमको सिद्ध करना है, इसलिए उसको कहा यहाँ पर साध्य धर्म। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष किस प्रकार हैं, इस प्रकार पूछा जाए, मतलब हेतु पूछ रहे हैं कि जो आप कह रहे हो पदार्थ किसी ना किसी को प्रत्यक्ष हैं, तो वो किस प्रकार प्रत्यक्ष है, उसका हेतु क्या है? तो कहा अनुमान का विषय होने से, यह हेतु वचन है। क्योंकि ये जो पदार्थ है अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ, ये अनुमान का विषय होते हैं। किसकी भांति, अर्थात उदाहरण क्या है? भांति मतलब उसके समान, समान मतलब उदाहरण। जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। यह अन्वय दृष्टांत का वचन है। अन्वय दृष्टांत की परिभाषा कल अपन ने देखी थी कि साधन से साध्य का जो कथन किया जाता है, जहाँ साध्य साधन की जो व्याप्ति बताई जाती है, उसको अन्वय उदाहरण कहते हैं। साधन और साध्य की जहाँ व्याप्ति, क्या व्याप्ति बताई? कि जो जो अनुमान का विषय होते हैं वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होते हैं। ये दोनों की व्याप्ति, मतलब इस तरह का नियम है।
इसका नाम है अन्वय दृष्टांत। जैसे उसका उदाहरण क्या है, अन्वय दृष्टांत का उदाहरण क्या है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये अन्वय दृष्टांत का उदाहरण है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जीव में लगाएंगे तो बोलिए एक चीज भारती। एक चीज क्लियर करिए ना, जैसे यहाँ पे अग्नि और धुआं है, तो ठीक है, हमने अनुमान लगा लिया, लेकिन जो ये पदार्थ है, ये किस तरह से इसका साध्य साधन कैसे हुआ, कि मतलब क्या चीज धर्मी हुआ, क्या चीज धर्म हुआ, कैसे, जैसे धर्मी तो ये पदार्थ है ना, जो सूक्ष्म पदार्थ है, हाँ हाँ। वो तो धर्मी है। और ये प्रत्यक्ष के विषय हैं, ये इनका धर्म हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान में जाने जाते हैं, ये उसमें धर्म है। ज्ञान के विषय ज्ञेय है, वो पदार्थ है, वो धर्मी है। और वो धर्मी जो पदार्थ है वो ज्ञेय है, किसी ज्ञान नहीं, के विषय। लेकिन हमको आज वो गे है, तो हमको तो जैसे आगम से पता चला, तो वो प्रत्यक्ष किसी को है, वो मैं मानती हूँ, किसी को प्रत्यक्ष है, लेकिन जैसे इसमें अपन अग्नि और धुआं का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, कि धुआं हुआ तो अग्नि है, तो वैसे तो मैं पूछ रही हूँ एग्जाम्पल तो अपने को परिचित होता है, इसीलिए उसको एग्जाम्पल बनाते हैं। और ये तो अपरिचित बात है ना, अब हर चीजें, सारी दुनिया की बातें तो अपने को परिचित नहीं है, उस अपरिचित को ही तो इस परिचित दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं। दृष्टांत किसे बनाया जाता है, कि जो जिसको अपने को पता है जो चीज, तब ये तो अपने को पता है, अपने को इसका अभ्यास है, इसलिए ये दृष्टांत तो अपने को लग रहा है मालूम है। अब उसका अभ्यास नहीं है, लेकिन जैसे ये होता है वैसे वो होता है, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। नहीं, जैसे आज ये अनुमान हमने लगाया कि मेरू पर्वत है, 7 स्वर्ग है, स्वर्ग 16 स्वर्ग है, जो भी हमने अनुमान लगाया, उसका बेसिकली हमको श्रद्धा से उसको हमको स्वीकार करना है ना, हमने, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हम ना देखे हुए ना हम लोग, किसी ने देखा है वो मैं मानती हूँ, लेकिन आज जैसे मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि आज मैं तो उसको, फिर अनुमान ये हुआ ना मेरा कि भाई ये हाँ, आगम में कहा हुआ है, तो ये सत्य है। हाँ, तो अनुमान से ही भाई व्याप्ति बनी है ना, व्याप्ति बनती है। जैसे हमने धुआं देखा, तो हमने अग्नि को तो अनुमान से ही जाना ना, हाँ वो प्रत्यक्ष ठीक तो है। नहीं जाना ना। हाँ तो हाँ ऐसे ही ये भी, ये शास्त्र भी, मतलब ये जो कथन किए गए हैं, ये भी अनुमान है। हाँ, तो वो उस ही मैं कह अनुमान रही हूँ से अपन ने जाना। कि वो शास्त्र द्वारा कहा गया है, तो ये मतलब इसको हम वो जैसे धुआं की तरह इसको हम मान रहे हैं कि जिस तरह हमको धुआं दिखता है, उस तरह ये हाँ, शास्त्र में कहा गया है, तो किसी न किसी को प्रत्यक्ष है, पर हम इससे ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये है, ऐसे ही हाँ, हुआ ना। हाँ, ये है। और अभी तो यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे हम अनुमान से जान रहे हैं, वैसे वो जो चीज अनुमान से, यहाँ अभी अभी इस इतनी बात में, ये पैराग्राफ जो चल रहा है, इसमें ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का भी विषय होता है। और क्योंकि सर्वज्ञ अनुमान का विषय है, इसलिए वो होते हैं। वो बात यहाँ पर फिर सिद्ध करेंगे। तो ये अनुमान का विषय है, तो अनुमान का विषय होने से किसी न किसी को प्रत्यक्ष है। यानी जो ऊपर पक्ष क्या दिया था, पक्ष दिया था कि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष, देखो सर्वज्ञ है ये सिद्ध कर रहे हैं। पहले तो ऐसा सिद्ध किया था कि सर्वज्ञ है, इसके बाधक प्रमाणों का अभाव है, पहले वो बात कही थी। अब ये कह रहे हैं कि दुनिया में ज्ञेय है, जो उस दिन आपको बताया था ना कि अग्नि किसको जलाती है, अग्नि का धर्म जलाना है, तो किसको जलाए और किसको छोड़े, कि जो जो दाए हैं उसको जलाएगी। ऐसे ज्ञान किसको जाने और किसको छोड़े, कि जो जो ज्ञेय है उनको जानेगा। तो यहाँ पदार्थों का ज्ञेयपना सिद्ध कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं, वो ज्ञान के ज्ञेय होते हैं। और अगर पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय होते हैं तो उनको जानने वाला ज्ञान भी सिद्ध होगा, और ज्ञान सिद्ध होगा तो वो ज्ञान जिसमें है, ऐसा वो सर्वज्ञ, वो धर्मी, वो भी सिद्ध होगा। तो यहाँ उनका ज्ञेयत्व सिद्ध कर रहे हैं अब इस दूसरे वाले प्रमाण में। तो ये कह रहे हैं जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष, मतलब जो भी पदार्थ हैं दुनिया में वो ज्ञान के विषय बन रहे हैं, या तो प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय बने या अनुमान ज्ञान के विषय बने। और अभी तो अपने को प्रत्यक्ष सिद्ध करना है, सबको प्रत्यक्ष जानने वाला। तो फिर दूसरी व्याप्ति क्या है, ये व्याप्ति है कि जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय भी होता है, किसी ना किसी के, तो जरूर नहीं उसी उसी व्यक्ति की और उसी समय हो, लेकिन अभी जो किसी के अनुमान का विषय है वो किसी अन्य के या उसके कभी बाद में वो प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। और प्रत्यक्ष का विषय है तो वो जो ज्ञान है जो उसको विषय कर रहा है,
तो वो ज्ञान जिसमें है ऐसा पुरुष भी है, क्योंकि बिना धर्मी के वो धर्म रह नहीं सकता है, बिना द्रव्य के वो गुण धर्म वो रह नहीं सकता है। इस तरह से सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए दूसरा तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, या ज्ञेयों के आधार पर उस ज्ञान की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो अनुमान का विषय होते हैं वो किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि, ये अन्वय दृष्टांत का वचन है। जैसे अन्वय दृष्टांत का जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये अन्वय दृष्टांत। अभी व्यतिरेक दृष्टांत देखा था अपन ने। व्यतिरेक दृष्टांत का क्या मतलब है कि साध्य के अभाव में साधन का अभाव, साध्य के अभाव में, साध्य क्या है, धुआं है कि अग्नि है? साध्य क्या है? साध्य धुआं है कि अग्नि है? अग्नि है, अग्नि। आधे लोग एक दिखा रहे हैं, आधे लोग दो दिखा रहे हैं, दो आएगा जवाब। साध्य मतलब जिसको हमको सिद्ध करना है, तो जिसको सिद्ध करना है वो अग्नि है। तो साध्य के अभाव में साधन का अभाव, साध्य मतलब अग्नि, अग्नि के अभाव में साधन मतलब धुआं, अग्नि के अभाव में धुएं का अभाव है। इसको बोलते हैं व्यतिरेक व्याप्ति, कि जहां जहां अग्नि नहीं है, अभाव आ रहा है ना, अभाव, अभाव मतलब नहीं होना, जहां अभाव से रिलेशन बताया जा रहा है, व्याप्ति बताई जा रही है, वो व्यतिरेक दृष्टांत है। जहां सद्भाव से रिलेशन बताया जा रहा है वो अन्वय व्याप्ति है। जिसे कल अपन अस्ति नास्ति शब्द कहा था, अस्ति से कथन किया है तो अन्वय व्याप्ति है, नास्ति से कथन किया है तो व्यतिरेक व्याप्ति है। लेकिन ऐसा ही नहीं किसी भी कथन को अस्ति से कर दो, किसी को भी नास्ति से, ऐसा नहीं, वो बराबर उसका रिलेशन होना चाहिए वैसा। तो अभी अन्वय व्याप्ति किधर से बनाई? जहां जहां धुआं है, यानी जहां जहां साधन है वहां वहां अग्नि है, वहां वहां साध्य है। ठीक है, तो साधन के साथ साध्य की जो व्याप्ति है, उसका जो साधन के साथ साध्य के साथ साधन की व्याप्ति है, उसको अन्वय दृष्टांत कहते हैं। अब व्यतिरेक में क्या है कि जहां जहां साध्य नहीं है, साध्य के अभाव से, साध्य के अभाव में साधन का अभाव, तो जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। यहाँ धुआं नहीं है इसका मतलब यहाँ अग्नि नहीं है। ठीक है, तो जहां जहां अग्नि नहीं है, साध्य के अभाव में साधन का अभाव बताया जाता है, वो व्यतिरेक दृष्टांत कहलाता है। जैसे जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है, जैसे तालाब, उसके लिए उदाहरण देते हैं, ये मतलब न्याय शास्त्रों के ही है। अन्वय दृष्टांत के लिए जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जैसे रसोई घर, रसोई घर को कहते हैं, रसोई घर में धुआं भी है वहां अग्नि भी होती है। और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है, जैसे कि तालाब, तालाब में पानी है, अग्नि नहीं है और धुआं भी नहीं है। ठीक है, अभी जीव पे लगाओ। अन्वय दृष्टांत कल अपन ने बनाया था जीव पे, अभी कल ज्ञान पे लगाया था, अभी राग पे लगाना है। कल तो ज्ञान पे लगाया था, ज्ञान का तो लगेगा ही, सब तरफ से चारों तरफ से लगेगा। अभी राग पे लगाओ आप। और किसी ने कुछ सोचे हो तो वो बाद में पूछूंगी, पहले अभी ये राग पे लगा के बताना है कैसे लगेगा। हाँ रेखा अभी से शुरू करते हैं। जहां जहां राग होगा भी पहले साधन साध्य देख लो आप। साधन क्या है और साध्य क्या है, व्यतिरेक में बताना है कि अन्वय में बताना? दोनों में बताना है। तो आप पहले साधन और साध्य सेट कर लो, फिर दोनों पे लगाना। आत्मा और राग में साधन क्या है और साध्य क्या है? तो जो आत्मा, जहां आत्मा है वहां राग द्वेष भी। पहले ये बताओ, आत्मा और राग दो चीजें हैं, इसमें साधन कौन सा है और साध्य कौन सा है? साधन तो आत्मा है और साध्य आत्मा साधन है। साध्य आत्मा है और साधन राग है। हाँ, अगर ये सही सेट होएगा ना आपका तो व्याप्ति सही बन जाएगी आपकी। तो साध्य आत्मा है और साधन राग है। हाँ, अब अन्वय बताओ, अन्वय की परिभाषा देखो, साधन की जगह राग को लगाओ, साध्य की जगह आत्मा को लगाओ। जहां आत्मा है वहां राग है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां राग है। अन्वय, अन्वय व्याप्ति कैसे बनाई थी? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। पहले साधन को ले रहे हैं फिर साध्य को ले रहे हैं, अन्वय व्याप्ति में ऐसा कर रहे हैं। अन्वय व्याप्ति कैसे बना रहे हैं?
जहाँ 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 धुआं है साधन- वहां वहां अग्नि है। तो पहले साधन फिर साध्य, पहले अन्वय साधन, व्याप्ति में। मैंने गलत लिखा है इसमें। मैंने पहले साध्य लिखा है फिर साधन लिखा है इसमें। आप सही करो। हाँ, चलिए भारती आंटी बोलिए। नहीं, ये तो ऐसे सही नहीं हुआ ना कि जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा है, क्योंकि इस दशा में तो आत्मा में राग नहीं है। नहीं ये सही नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं है? ये अन्वय व्याप्ति इधर से सही है। जहां जहां सिद्ध दशा में हमने अभी व्यतिरेक नहीं लगाई है। जहां जहां राग है वहां आत्मा है कि नहीं? बिना आत्मा के अच्छा, राग होता है क्या? वो जहां राग है वहां आत्मा है ही। हाँ, अभी हम हाँ। सिद्ध भगवान को नहीं देख रहे, अभी तो हम केवल राग देख रहे हैं। ओ जहां अच्छा। जहां राग दिख रहा है, अभी हम उसका वो नहीं बता, आप ये मत समझो, लक्षण पे मत जाओ कि अच्छा। अतिव्याप्ति है व्याप्ति। ओ जिन लोगों ने लक्षण पढ़े हुए हैं वो पता है, उनका दिमाग लक्षण पे जा रहा होगा कि तो है हाँ, तो वो व्याप्ति। मैं यही सोच रही थी, मैं कहा कि वहां नहीं जाना है। इधर। अभी तो अपन वो लक्षण के दोष वाले व्याप्ति पे नहीं जा रहे। अभी ये वाली व्याप्ति, नहीं तो ये फिर ये भी व्याप्ति सही घटती कहा। है। ये सही कैसे हुई, क्योंकि सिद्ध भगवान की आत्मा भी तो आत्मा है। अरे वो बात सही है, लेकिन अभी अपन ने हेतु राग को बनाया, अभी उदाहरण लिया है ये केवल एक उदाहरण लिया है। जीव का लक्षण राग है ये नहीं कह रहे, लेकिन ये बात सही है कि नहीं, जहां राग दिखाई दे रहा है वहां वहां जीव है आत्मा कि नहीं है? जीव है। बिना जीव के राग होता है क्या? ये बताओ आप। जैसे जहां धुआं होता है वहां अग्नि है कि नहीं है? बिना अग्नि के धुआं होता है क्या? जैसे ये व्याप्ति है ना अन्वय, वैसे ये भी व्याप्ति है बिल्कुल 100%, कि जहां जहां राग है वहां वहां जीव है, बिना जीव के, बिना चेतनता के। राग इसमें दिखाओ जड़ में कुछ में। तो जैसे इधर से अन्वय व्याप्ति बन रही है राग और जीव की, अभी व्यतिरेक बनाओ, इसको ऐसे कैसे उल्टा करो तो नहीं बनेगा कि जहां जहां राग नहीं है वहां वहां जीव नहीं है, ऐसे नहीं बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी तो फिर कैसे जहां जहां बनेगी? जीव नहीं है वहां राग वहां नहीं है, वहां ऐसे राग भी नहीं। राग भी जैसे नहीं है। उधर बनाई थी ना व्यतिरेक, आया समझ में आप लोगों को? कोई भी व्याप्ति है कहीं से भी उसको बस अस्ति और नास्ति लगा दी, ऐसे नहीं बनेगी। उसमें बराबर अपने को अपना दिमाग देखना पड़ेगा कि उसको क्या। हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी। नेटवर्क गया। रेणु जी बोलिए। मैं बोली आत्मा की जगह कुछ दूसरा भी तो ले सकते हैं। ले सकते हैं ना, लेकिन अपना तो प्रयोजन आत्मा से, तो सीधा बोले आत्मा से लगा ले। वो फिर दूसरे तो एक मैं आप जैसा लोगों को कहे थे कल सोच के आना, आप लोग सोच के आए आप कोई? नहीं, नहीं सोच के नहीं है। अभी मैं सोची हूँ तो मतलब रखने आत्मा के का लिए तो फिर एक ही पूर्णिमा तरह का आंटी और रुकिए जहाँ एक मिनट, चेतना, आपका नेटवर्क स्लो है। बोलिए रेणु जी। बोले फिर आत्मा में ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे ना। मतलब जैसे अगर दूसरे अपने लेंगे शब्द तो तो थोड़े लेकर ऑप्शन आ आते ना, जाएंगे। आपको तो कहा था, होमवर्क दिया तो था। अभी आप मेरे से बोल रहे हो, आप नहीं मैं लेकर आओ, लिख के पूछ नहीं। लाना, लिख के लाना। ऐसे अभी की अभी सोच के काम नहीं चलेगा, फिर अभी यहाँ टाइम पास हो जाएगा। लिख के लाना आप 2-3 चीजें। किसी ने सोची है क्या? बोलिए पूर्णिमा आंटी। जहाँ चेतना है वहां जीव द्रव्य है, ये अन्वय हो गया ना। जहाँ चेतना है मतलब ज्ञान है, वो ज्ञान के साथ तो है ही, वो तो कल अपन ने बात की थी ना, वो ज्ञान के साथ तो है ही। और जहाँ जैसे अग्नि और धुएं की है ना, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है क्या? वहां वहां धुआं नहीं है। वो उधर से नहीं। ऐसे ही राग के साथ भी जीव की इस तरह की व्याप्ति बनती है कि जहां जहां राग है वहां वहां जीव है, लेकिन जहां जहां जीव है वहां वहां राग होगा ही, ऐसा नियम नहीं। तो उसको उधर से बनाते हैं। तो जहाँ जहाँ मीठापन है वहां शक्कर है, हैं? हाँ, और जहाँ जहाँ शक्कर है वहां मीठापन। वो तो, हाँ, वो जो मूल स्वभाव है ना उसके साथ तो ऐसी ही बनेगी, लेकिन कुछ इस तरह की भी चीजें होती है ना, उसके साथ भी व्याप्ति बनती है। वो अन्वय, इसी तरह से बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। तो और कौन से शब्द आएंगे? यही है, इसको अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक मुनि व्याप्ति। दशा का ही बनेगा ना, मुनि दशा का भी ऐसा ही बनेगा। जहाँ जहाँ मुनि दशा है वहां वहां मोक्ष है, और बिना मुनि दशा के मोक्ष नहीं होता। तो जहाँ मुनि दशा नहीं है वहां मोक्ष भी नहीं है, ऐसा आएगा क्या? हाँ, जहां मुनि दशा नहीं है वहां मोक्ष भी नहीं है, ये तो बनेगा, लेकिन जहां जहां मुनि दशा है वहां वहां मोक्ष है, ये नहीं बनेगा। ये तो अपने को समझ में आएगी बात कि जहां जहां मतलब मुनि दशा है वहां वहां मोक्ष कहाँ से हो जाएगा? वही मोक्ष होगा, और कहीं तो मोक्ष नहीं होगा ना बाकी जगह पर। नहीं आंटी, ऐसे नहीं बनेगी। नहीं क्या? बोलिए वर्षा जी। चलिए अपन ज्यादा व्यतिरिक्त उदाहरणों में नहीं जाएंगे, नहीं अपना मतलब सब कंफ्यूज ही होंगे अपन, तो इसी को व्यतिरिक्त समझ। दृष्टांत
व्यतिरेक दृष्टांत में राग को अगर घटा रहे हैं तो वहां पर आपने ऐसे बोलेंगे ना कि आत्मा का जहां जहां आत्मा का अभाव है वहां वहां राग नहीं है। हाँ, बोलिए रेणु जी। नहीं, मैं तो अभी ऐसे सोची हूँ, जहाँ जहाँ राग है वहां वहां कसाय है, और जहाँ हेलो। जहाँ कसाय है वहां जरूरी नहीं है कि राग हो ही हर तरह की। क्यों द्वेष नहीं, भी हो राजा सकता है, कषाय है द्वेष वहां राग है ही, जहाँ सूक्ष्म द्वेष लोभ है वहां तक राग है, वो तो द्वेष बनेगी हो दोनों सकता तरफ। है, द्वेष हो सकता है ना राग की जगह। हेलो। पर राग और हाँ जी, द्वेष एक ही बात है, वो ऐसा नहीं बनेगा। बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, जहाँ जहाँ राग है वहां वहां जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहां राग हो भी और नहीं भी हो, इस तरह का बताया जाता है जैसे आपने बताया था अभी। हाँ ठीक है ना माँ? हाँ हाँ, देखिए आप लोगों को कल काम दिया था, घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे अपन करेंगे ना, तो आप खुद भी कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं होगा। घर पे आप लिख के लाइए 2-2 वाक्य अन्वय व्यतिरेक की, फिर यहाँ पे बताना कि सही बन रहा। कोई से भी दुनिया के लौकिक के उदाहरण मैं आपको एक बताती हूँ। जहां जहां बिजली है, ये लाइट होती है ना, वहां वहां करंट होता है कि नहीं होता है? होता है। ये मतलब ये अन्वयी बनेगी, जहां जहां बिजली है वहां वहां करंट है, और जहां करंट नहीं है वहां बिजली भी नहीं है। अब ऐसे ही कुछ सोचना भी, ऐसे ही मैंने आपको बताया है सोचने को, मतलब घरेलू के कोई भी उदाहरण हो उसमें सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे अब ट्राई मारेंगे ना तो फिर अपना टाइम पास हो जाएगा। ये 12:30 से हो गए। ये बन सकता है दीदी, जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ संसार है, जहाँ जहाँ संसार नहीं है वहाँ वहाँ राग नहीं है। ठीक है, राग और संसार है, ठीक है। जहाँ जहाँ नल है वहां वहां पानी है, पर जहाँ जहाँ पानी है वहां वहां ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ नल है, नल तो लगा हुआ है, सारे टाइम पानी थोड़ी ना उसमें, और जहाँ टाइम से पानी आता है गवर्नमेंट का उसमें तो ऐसे ही नहीं आता बिल्कुल ही। व्यतिरेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वहां पे पानी। नहीं नहीं बनेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं ना, देख लेना आप लोग। तो यहाँ इससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं ये अन्वय दृष्टांत। अभी जो जो अनुमान का विषय होते हैं, जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। यह अन्वय दृष्टांत का वचन है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, यह उपनय का वचन है। उपनय का मतलब क्या है? हेतु को रिपीट करना, हेतु को रिपीट करना वो उपनय है। तो हेतु क्या दिया था अपन ने? यही हेतु दिया था कि जो अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ हैं वो अनुमान का विषय है, ये उपनय का वचन है। अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, यानी ये चूंकि या क्योंकि लगाना चाहिए उसके आगे। उपनय वाला जो कथन होता है उसके आगे लगता है क्योंकि या चूंकि। क्योंकि अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, फिर निगमन वाक्य के पहले लगता है इसलिए या अतः, उससे पता लग जाता है निगमन वाक्य। तो अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, यह निगमन वचन है। मेरे ख्याल से ये उपनय और निगमन तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना? इसमें तो शब्द है, बाकी उसका अर्थ कुछ कठिन नहीं है। अब व्यतिरेक का दृष्टांत कहते हैं। व्यतिरेक क्या था? व्यतिरेक दृष्टांत क्या था कि साध्य के अभाव में साधन का अभाव। देखो कोई भी उदाहरण हम बनाएंगे ना, तो उस उदाहरण में पहले हमको ये निर्णय करना है कि हम इसमें साध्य किसको ले रहे हैं और साधन किसको ले रहे हैं, तभी वो व्याप्ति बराबर बनेगी। ऐसे कुछ भी उठा के सोच लेंगे ऐसा नहीं होगा। साध्य क्या है और साधन क्या है, जब साध्य साधन सही देखेंगे तो वो व्याप्ति बन पाएगी। और घरेलू उदाहरणों में हो सकता है क्योंकि वो 100% नहीं भी बने, पर ये जो चीजें हैं समझ लो अपने धार्मिक क्षेत्र में कि दर्शन के क्षेत्र में, वहां बराबर प्रॉपर व्याप्ति बनती है। अव्यतिरेक दृष्टांत कहते हैं जो किसी को भी प्रत्यक्ष नहीं होता है वह अनुमान का विषय भी नहीं होता है।
अन्वय व्याप्ति में क्या कहा था, देखो इधर से चले थे, जो अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होता है। और अब व्यतिरेक व्याप्ति में क्या ले रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष नहीं होता है वो अनुमान का विषय भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब व्यतिरेक व्याप्ति में साध्य से लेना है, साध्य के अभाव में साधन का अभाव बताना है, साध्य नहीं है तो साधन भी नहीं होगा। तो जैसे कि आकाश के पुष्प आदि, जैसे कि आकाश के पुष्प ये अनुमान के विषय हैं क्या, ये किसी को प्रत्यक्ष है क्या, ये किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता। अब यहाँ आकाश के पुष्प यानी वही लेना, आकाश मतलब आसमान, आसमान वाले फूल। तो आकाश में फूल होते हैं क्या, नहीं होते। तो वो किसी को प्रत्यक्ष होते हैं क्या, नहीं होते। तो जो किसी को प्रत्यक्ष नहीं है वो अनुमान का विषय भी नहीं होते। इस तरह से ये जैसे बंध्या सुत ले सकते हैं कि बंध्या का पुत्र किसी को प्रत्यक्ष दिखाई देता है क्या, नाम ही है उसका बंध्या, और बंध्या का मतलब ही ये है कि जिसके पुत्र नहीं हो, तो फिर उसका पुत्र किसी को दिखाई देगा क्या, नहीं दिखेगा। तो जो किसी के प्रत्यक्ष का विषय नहीं है वो अनुमान का विषय भी नहीं होता है। ये व्यतिरेक दृष्टांत है। अब इसमें वापस से व्यतिरेक दृष्टांत में उपनय और निगमन बता रहे हैं। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं। यहाँ चूंकि लगा के बोलेंगे ना अपन तो जल्दी अच्छे समझ में आएगा। चूंकि या क्योंकि अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष हैं। ये पुनः उपनय और निगमन के वचन हुए। पीछे भी यही कहा था, अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, ये उपनय का वचन है। और अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, निगमन का वचन है। यहाँ पर भी वही, अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, यह उपनय का वचन है। अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष हैं, यह पुनः निगमन वचन है। इस तरह से ये यहाँ पर ये सिद्ध किया 5 अंगों के द्वारा, पक्ष दिया, हेतु दिया, दृष्टांत दिए 2 तरह के, और उपनय और निगमन के माध्यम से ये यहाँ पर सिद्ध किया है। बोलिए भारती आंटी। ये जो है ना कि अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, ठीक है, ये तो उन्होंने कहा निगमन। और अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, तो इसमें ये हेतु है, दोनों ही हेतु हैं कि हेतु तो अनुमान के विषय है, ये हेतु है। और हाँ, किसी को प्रत्यक्ष है, ये पक्ष है अपना, ये पक्ष है। नहीं तो फिर निगमन वचन में हेतु को रिपीट करना उपनय है, पक्ष को रिपीट करना वो निगमन है। ये ना परिभाषा ये लिखी ना कल। अच्छा ठीक है, कल लिखवाई थी ना उपनय और निगमन की। हेतु को रिपीट करना उपनय है, और पक्ष को रिपीट करना, पक्ष में हेतु को रिपीट करना वो निगमन है। पक्ष या प्रतिज्ञा कुछ भी बोलो, एक ही बात है, उसको रिपीट करना निगमन है। दोनों में अंतर है ना, दोनों वाक्यों में एक से लगते हैं अपने को, सुन बार बार में बोल रहे हैं ना। तो पहला वाक्य है उपनय वाला, अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, और दूसरा वाक्य है अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष हैं। तो ये ऐसे अधूरापन लगता है इसमें, क्योंकि और इसलिए लगाते हैं ना, तब वो कंप्लीट लगता है। क्योंकि अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, इसलिए अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है। अभी देखो, अपन किसी को, अपने को पूरा आंसर लिखना हो ना, तो कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे। प्रश्न क्या था कि सर्वज्ञ है, उसकी सत्ता सिद्ध करो। तो क्या सिद्ध करेंगे कि सर्वज्ञ हैं। क्यों है? क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ हैं दुनिया में, 4 तरह के सूक्ष्म पदार्थ हैं, और जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो किसी न किसी पुरुष के प्रत्यक्ष के विषय होते हैं। और ये सूक्ष्म पदार्थ क्योंकि जो पदार्थ हैं वो अनुमान का विषय होते हैं, सूक्ष्म पदार्थ भी वो पदार्थ हैं, तो अनुमान का विषय है ना। चाहे भव से दूर थे तो पिछला भाव, भूत का, किसी का जो भी है, वो अनुमान से जाना जाता है। चाहे भूतकाल की बातें हों, राम रावण आदि ये कुछ इतिहास की बातें हों, वो
अनुमान से जानी जाती हैं। परमाणु आदि हैं, सूक्ष्म चीजें हैं, वो अनुमान। अभी मतलब और भी चीजें अपन अनुमान से जानते हैं कि नहीं, अपने शरीर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो कुछ चीजें उसमें सूक्ष्म हैं। अब खून की एक बूंद लेके वो टेस्ट करके कहते हैं इसमें ये वाले वो आ गए, बैक्टीरिया आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये इन्फेक्शन हो गया, तो वो सूक्ष्म है ना। लेकिन यद्यपि वो तो कहते हैं हम उसमें देखते हैं, दिखते हैं, लेकिन अपने हिसाब से तो अनुमान का ही विषय है, और अपने लिए अनुमान का विषय है, तो किसी को उसमें माइक्रोस्कोप में वो दिखते भी हैं। ऐसा समझ सकते हैं ना, अपन अनुमान करते हैं। और अनुमान किससे करते हैं अपन? देखो, सिम्टम्स होते हैं किसी ना किसी बीमारी के। जैसे समझ लो डेंगू हो रहा है तो वो रैशेज होंगे, बहुत तेज बुखार हो रहा है, शरीर पे रैशेज हो गए हैं, दाने हो गए हैं, ऐसी कुछ स्थिति हो रही है, तो ये अपने को हुआ अनुमान। फिर अपन ने ब्लड टेस्ट कराया, और ब्लड टेस्ट में ये अनुमान का विषय हुआ, तो ब्लड टेस्ट में उनको वो दिखाई देता है, तो वो प्रत्यक्ष का विषय है। तो चूंकि ये अनुमान का विषय है, इसलिए वो प्रत्यक्ष का विषय भी होगा, ऐसा अपन उसमें समझते हैं। ऐसा ही यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो ये एक अपना नियम है कि जो जो अनुमान के विषय होते हैं वो किसी न किसी को प्रत्यक्ष होते हैं। चूंकि ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं ये अनुमान के विषय हैं, इसलिए ये सूक्ष्म पदार्थ भी किसी न किसी को प्रत्यक्ष होते हैं। इस तरह से सिद्ध करा है। मतलब एक हमने हेतु देख लिया, उस हेतु के माध्यम से ही उसको सिद्ध किया। और हेतु ये है कि जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का भी विषय होता है, अनुमान का विषय होने से, ये हेतु है। तो इसके माध्यम से उसको सिद्ध किया। देखिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर नहीं होगा तो फिर वापस से पीछे आएंगे। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है अनुमान का विषय होने से। यहाँ अनुमान का विषय होने से यह हेतु है। सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सब प्रकार से संभव है। यानी ये जो हमारा हेतु है ना, ये जो हमारा लॉजिक जिसे हम कह रहे हैं, जो कारण है, हर चीज में कारण होता है। कोई भी अपन काम करते हैं, ये न्याय तो मतलब ये जीवन में घुला मिला होता है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें जो कारण हो रहा है वही तो उसका हेतु है, और हर कार्य में होता ही है। तो अंतरिक्ष और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष हैं। क्यों प्रत्यक्ष है? क्योंकि अनुमान का विषय है। इसको अपन इस भाषा में बोले ना, यहाँ तो सीधा का है, अंतरिक्ष और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है अनुमान का विषय होने से। इसको अपन दूसरी भाषा में बोले कि अंतरिक्ष और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष क्यों है, तो उत्तर देंगे क्योंकि वो अनुमान का विषय होते हैं। समझ में आ रही बात? अनुमान का विषय होने से मतलब क्योंकि लगा के जो बात कही जा रही है वो हेतु होती है। ये अनुमान का विषय होने से हेतु है। सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सब प्रकार से संभव है। इस कारण यह हेतु स्वरूप से असिद्ध अथवा भाव से असिद्ध ऐसे विशेषण द्वारा असिद्ध नहीं है, तथा उक्त हेतु सर्वज्ञ रूप अपना पक्ष छोड़कर सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष को सिद्ध नहीं करता, इस कारण विरुद्ध भी नहीं है। तथा वह हेतु जिस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव रूप स्वपक्ष में वर्तता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष में भी नहीं वर्तता, इस कारण उक्त हेतु अनेकांतिक भी नहीं है। यहाँ मतलब आपको देख लो कि 2-3 ये 1.5-2 पेज में आपको आधी से ज्यादा परीक्षा मुख और न्याय दीपिका इसमें बता दी गई है। अभी जो हेतु है उस हेतु के कुछ दोष भी होते हैं, मतलब जैसे लक्षण और लक्षणाभास, नाम सुना है आपने, अपने चैप्टर का नाम है। लक्षण है और अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव उसके दोष होते हैं, उसको लक्षणाभास कहते हैं। ऐसे ही यहाँ हेतु है। अनुमान के 5 अंग या 5 अवयव हैं, उसमें जो उसका मुख्य अवयव है वो हेतु। उस हेतु में आभास हो जाता है कुछ लोगों को कि हम हेतु दे रहे हैं, हेतु नहीं होता है वो। जैसे अभी आप दे रहे थे ना नल और पानी, क्या वो आपको आभास हो रहा था हेतु का। तो ऐसा हेत्वाभास इसको कहते हैं। जैसे लक्षण का दोष लक्षणाभास होता है, नए में नयाभास होता है। जैसे अपन ये जो है ना निश्चयाभासी व्यवहाराभासी आभास है ना,
नए प्रकट नहीं हुए जीवन में, नयों का आभास हो रहा है, निश्चय का आभास, व्यवहार का आभास। ऐसे ही हेतु नहीं होते हैं एक्चुअल में अनुमान के, लेकिन उनको हेतु का आभास होता है। तो हेतुआभास होते हैं 3 तरह के, असिद्ध, विरुद्ध और अनैकांतिक। वो यहाँ पे कल चालू करेंगे अपन, वो यहाँ बता रहे। तो उसकी भी कोई बात नहीं ना, अपने को इतना शब्दों से और इससे थोड़ा परिचय तो हो गया, कोई मतलब इतना कठिन भी नहीं है। और यहाँ जितना तो उतना तो समझ में आ जाए, बहुत सारा नहीं नहीं सही, पर यहाँ अपना जितना विषय उतना तो अपने को समझ में आ ही रहा है मेरे हिसाब से। बोलिए रेणु जी। मैम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके एक मेरे दिमाग में आया वो बता रही हूँ। जहां जहां मुन्नी है वहां वहां पीछे कमंडलू है, लेकिन जहां जहां पीछे कमंडलू है वहां वहां नहीं, सॉरी, जहां जहां मुन्नी है वहां वहां कमंडलू है, लेकिन जहां जहां कमंडलू है वहां मुन्नी होना जरूरी नहीं है। नहीं, जहाँ मुनि है वहाँ कमंडलू है, ये भी सही नहीं है। तीर्थंकरों के क्योंकि नहीं, कमंडलू है ना, जैसे बाहर रहता है मुन्नी अलग बैठे है, तीर्थंकर कमंडलू मुनिराजों के नहीं होता है कमंडल। में मुनिराज की अभी जो पंचम काल के मुनिराज के अब हिसाब ऐसे से तो फिर वो मतलब आप जहाँ जहाँ मुनि, फिर ऐसे लिखो जहाँ जहाँ पंचम काल की मुनि, फिर तो फिर वो व्याप्ति क्या बनेगी। फिर ऐसे दिमाग तो में नहीं आया होता। मेरे, अभी आया, ऐसे इसलिए मैं उससे ठीक बोलती नहीं, हूँ। ऐसे नहीं। सॉरी मैम, आपके आगे देखा भाभी, कोई उल्लंघन बात किया। नहीं, देखा भाभी बोलिए। हाँ, जैसे ये हो सकता है ना, जहां जहां रोटी है वहां वहां आटा है, और जहां आटा नहीं है वहां रोटी भी नहीं है, ऐसे। ठीक है, वो आटा मतलब वो जिसकी है। और ये ना थोड़ा ये बहुत हार्ड लग रहा है समझ में बहुत कम आ ठीक है, रहा आपसे है। व्याप्ति बने अपनी, तो ये धुआं और अग्नि वाली व्याप्ति समझ में आ रही ना, उतनी रख लेना, वो उतने से ही समझ लेना। धुआं और अग्नि और आत्मा और ज्ञान और राग ये समझ में आना ये चाहिए। टॉपिक ही बाकी बहुत दुनिया की आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक अपने को आत्मा, ज्ञान और राग, धुआं अग्नि तो उदाहरण है, आत्मा, राग और ज्ञान। तो राग के साथ आत्मा की वैसी व्याप्ति नहीं है जैसी ज्ञान के साथ में। ज्ञान की तो सब तरफ से है, ज्ञान के साथ में तो इधर से भी, उधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, अस्थि से भी, नास्ति से भी, वो सब तरफ से बनेगी। लेकिन राग के साथ वैसी व्याप्ति नहीं है, इसलिए राग जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए राग से भिन्न है। वो बात इस व्याप्ति से समझ में आती है। तो अपने को तो ये समझ लेना, जीव वाली व्याप्ति समझ लेना, बाकी कोई बात नहीं, नहीं बनती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, कल ये इसके हैं हेतुआभास, हेतुआभास की चर्चा करेंगे।